आज लगातार हाँ जी हाँ जी बावन प्रदेश की हड़ताल के अध्यक्ष भाई मेरा ना गला खराब है थोड़ा सा, इसलिए आज तो होकर के सुन ले और जो इधर उधर है लोगों को भी बुलाइए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैंने आज आपके सामने क्लियर करी है। हमारे बीच में उपस्थित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान रणजीत फोगाट जी, सर्व कर्मचारी संघ जिला गुरुग्राम के प्रधान साथी ठाकरान जी और हमारे गुरुग्राम के ब्लॉक जिला के पदाधिकारी, विभागों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कर्मचारी साथी जो आज हमारी इस हड़ताल को समर्थन करने के लिए आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुशीला जी, महिला सब कमेटी राज्य की सह कन्वीनर अनिता देवी जी, सदस्य रीना जी, नगर पालिका केंद्रीय कमेटी के राज्य की सदस्य बहन सोनिया, हमारे बहुत ही जुझारू लड़ाकू साथी जो आज आपकी इस लड़ाई की कमान थामे हुए हैं, साथी बहुत तजुर्बेकार हैं, बसंत कुमार, साथी कैलाश कटेरिया जी, साथी धर्मेंद्र सुरेंद्र जी, साथी समी जी और रीना जी, रीना भिकाव जी, सम्मानित यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारी कार्यकर्ता साथियों, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ लेकिन समय का अभाव है। आज हमारी हड़ताल को 52 दिन हो गए और ये हड़ताल हमने किसी मांग को पूरा करवाने के लिए नहीं की थी, ना कोई हड़ताल करने का हमारा इरादा था। ये हड़ताल गुरुग्राम में इसलिए हुई क्योंकि गुरुग्राम में जो ठेकेदारियों में लगे 3480 कर्मचारी थे, अचानक गुरुग्राम के प्रशासन द्वारा उनकी छटनी कर दी गई। जब इनकी छटनी हुई, हमारे नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से, निगम आयुक्त से मुलाकात करके छटनी कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने की बात कही, लेकिन अधिकारियों ने जो मैन पावर के ठेके, उनको वर्क आउटसोर्स का ठेका के तौर पर कन्वर्ट करते हुए 20 सितंबर को अलग अलग कंपनियों को ठेका दे दिया और हमारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। जो लोग 15,000 से ज्यादा तनख्वाह ले रहे थे, हरियाणा सरकार के न्यूनतम वेतन के आधार पर उनको मात्र 9800 रुपए देने की बात कही गई और 9800 रुपए में ESI EPF काटने के बाद हमारे बच जाते हैं 60,000 रुपए। 60,000 में से एक एब्सेंट के 2 और 3 दिन की दिहाड़ी काटी जाती है। हमारे को 5 और 6,000 रुपए ठेकेदार देने की बात कर रहा था। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि 5-6 हजार रुपए में
ये सफाई कर्मचारी अपना पेट भरेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे जीवन ये व्यतीत करेंगे? और केवल इतना ही सवाल नहीं है, ये बंगाल के हमारे भाई बहन हैं, मैं इनको देखता हूं, जो हमारे लोकल लोग हैं, गांव से, शहर से, जिनके परिवार हैं यहाँ पर, परिवार की उनको मदद मिल जाती है थोड़ी बहुत, इनका कोई नहीं यहाँ पर। इनको मैं खुद कमाना और खुद खाना है, लेकिन ये लगातार आंदोलन में लड़ रहे हैं। मैं नगर पालिका के 50,000 लोगों की तरफ से और श्रम कर्मचारी संघ के 3 लाख लोगों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सीखिए इनसे, ये अपने सेक्टर के प्रति कितने वफादार हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो हमारी हिंदी भाषा को भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी ये हमारे संघ में, हमारे यूनियन में ईमानदारी से नेता रख करके हमारी इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं। केवल ठेके में लगे भंडारी लोग नहीं है, ये अनुबंधित पर भी लगे हैं जो ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पक्के तौर पर भी लगे। हमें इनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए कि अपने लोगों के लिए हमें किस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए और उनके प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज जो सवाल पूरे हरियाणा में गूंज रहा है, 3480 कर्मचारी गुरुग्राम के 572 नगर निगम के अलग अलग पालिका परिषद में, अग्निशमन केंद्रों में लगे जो कर्मचारी हैं, उनकी 5000 से ज्यादा की छटनी है और इसी तरीके से की गई छटनी है। पहले मैन पावर के ठेके थे, बाद में उनको और वर्क आउटसोर्स में बदल दिया गया और ठेकेदारों ने उनको निकाल दिया, रखा तो फिर 9800 रुपये की दिहाड़ी पर, और उसमें भी 5-5, 6-6 हजार रुपये, और उसमें भी ठेकेदार पर 10 आदमी रखने का ठेका है, 15 रख रखे हैं। उन 15 लोगों को उन 10 लोगों के वेतन में से ही डिवाइड करके दिया जाता है। मैंने भोजपुर जिला में ऐतराज किया, मैंने होटल में ऐतराज किया, मैंने चीन की निर्माण कमेटी में इस बात को लेकर के ऐतराज किया, मैंने रोहतक की बहन कमेटी में इस बात को लेकर के ऐतराज किया, और सरकार कहती है हमें तो सरकार मुख्यमंत्री जी एक तरफा घोषणा करें, जो हमारे से समझौता है उसको ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे हैं और एक तरफा घोषणा कर रहे हैं, खैरात दे रहे हैं सफाई कर्मचारियों। मैंने कल आपने मेरा फेसबुक लाइव कार्यक्रम देखा होगा, जिन लोगों ने देखा उन्होंने सुना होगा और सुन करके समझा होगा कि सरकार क्या कर रही है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज भी हमारे को गुलाम देश की जो स्थिति जिस टाइम थी, उस टाइम देश में संविधान लागू नहीं था, उस टाइम हमारे को ये लोग एक आधी रोटी पर काम कराते थे, हमारे से छुआछूत करते थे। आज वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये भाजपा की सरकार आरएसएस की सरकार है और आरएसएस की विचारधारा मनुवादी विचारधारा है, और मनुवादी विचारधारा ये कहती है कि दलित को बराबरी का अधिकार मत दो, दलित को पूरा पेट भर खाना मत दो, दलित को गुलाम बना करके रखो। और उनका ये संविधान कहता है कि एक दलित की हत्या अगर कोई कर दी जाए तो वो 100 मेंढकों के बराबर है, मतलब मेंढक मारने के बराबर आपकी हत्या का वो बताते हैं। आप कोई इंसान में गिनती नहीं है। जब वर्ण व्यवस्था तय की गई तब भी चारों वर्णों से आपको बाहर कर दिया। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। वर्ण व्यवस्था में भी
ब्राह्मण सबको पता है कैसे कौन ब्राह्मण है, बिल्कुल स्पेसिफिक बात है कौन ब्राह्मण है। सबको पता है वैश्य कौन है, सबको पता है क्षत्रिय कौन है, बिल्कुल साफ बात है, तुमको भी पता होगी भाई। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय तीन वर्ण तो ये हो गए। अब चौथा वर्ण बच गया दलित, शूद्र जिसको कहते हैं। शूद्रों में कौन है? शूद्रों में वो लोग हैं जो आज एससी और बीसी हैं, जो शास्त्रकारी करते हैं, जो खेती करते हैं, वो लोग शूद्र हैं। तुम्हारा नाम शूद्रों में नहीं है, तुम तो बहिष्कृत समाज के लोग हो, तुम तो चार वर्ण व्यवस्था से भी बाहर हो। और ये आज तुम्हारा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने व्यवस्था दी है, सबको बराबरी का सम्मान दिया है, ये उस संविधान को अलग साइड में रख करके मनुवादी संविधान पर काम कर रहे हैं। इसलिए गांव का सफाई कर्मचारी 50 दिन हड़ताल करे, शहर के सफाई कर्मचारियों को कम से कम वेतन दो, कच्ची नौकरी रखो, इनको कभी पक्का मत करो। आज 1997 से 2023 तक किसी सरकार ने कोई पक्की भर्ती सफाई कर्मचारियों में नहीं। हमारा सवाल है, क्या सफाई कर्मचारियों को पक्का होने का अधिकार नहीं है? मेरा सवाल है, क्या इन सफाई कर्मचारियों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? इस देश के संविधान में इनको अधिकार है। ट्रेड यूनियन का अधिकार के अनुसार जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, उसके अंतर्गत हमें आंदोलन करने का अधिकार है। गुरुग्राम का एसडीएम, गुरुग्राम का कमिश्नर, गुरुग्राम का डीसी हमारे कार्यकर्ता नेताओं को बुला टर्मिनेशन करने की धमकी, बहुत सारे लोगों की टर्मिनेशन कर रखी है। लोग सोच रहे हैं अभी इस टर्मिनेशन का क्या होगा, हमारी तनख्वाहें कटती क्या होगा। कई लोग कह रहे हैं कि जितनी कटती उतनी ठीक है, अब काम पर लौट जाए, कम से कम अग्नि तो बच जाएगी। मैं आपको एक बात समझा दूं, जिनकी तनख्वाहें कटती हैं, जो वापिस लौट जाएंगे, वो भाईचारे के भी दोषी हो जाएंगे और प्रशासन उनके खिलाफ किए गए चार्जशीट को, शोकास नोटिस को वापिस नहीं देगा, ब्लैकमेल करेगा, डराकर धमका करके काम करेगा। अगर ये आंदोलन टूटा तो ये पक्का तय मान लो, जो लोग नौकरी पर करके चले गए हैं वो नौकरी पर नहीं रहेंगे, उनको प्रशासन नौकरी से बाहर कर देगा और तुम लड़ने लायक भी नहीं बने। इसलिए लड़ाई को मजबूत करो। मैं आपसे इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, जिनकी टर्मिनेशन हो गई है, जिनकी तनख्वाहें कटती है, घबराने की जरूरत नहीं है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ये सारी कार्रवाई वापिस करवाएगा जो हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है।